हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने जाएंगे नई सीरीज़ पे जिसका नाम होगा लॉरेंट सीरीज़। अभी तक हम लोगों ने देख लिया, फूरियर सीरीज़ देख ली है। लॉरेंट सीरीज़ जो होती है वो एक तरह की पावर सीरीज़ होती है जिसमें हम लोग एक्सपेंशन करते हैं। इसके लिए आज हम बेसिक्स एकदम शुरू करेंगे कि कल मैंने वैसे भी अपने पिछले लेक्चर में बता रखा था आप लोगों को कि आप लोग पार्शियल फ्रैक्शन करना सीखेंगे ज़रूर। और पार्शियल फ्रैक्शन वैसे हम बेसिक से ले आए हैं, वही हमारे पास हमारा पर्चा मौजूद है यहाँ पर, जिस पर हमने कुछ टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन लिख रखे हैं, कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन लिख रखे हैं। और मुझे लगता है कि आज हम लोग वीडियो थोड़ा सा लंबा बनाते हैं ताकि आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पता चल जाए। उसके बाद एक छोटा सा सवाल या मैं एक पार्शियल फ्रैक्शन करके दिखा दूंगा। और बहुत ज़्यादा नहीं, आपको देखिए पार्शियल फ्रैक्शन बहुत तरह के हो सकते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में शायद मैंने पार्शियल इंटीग्रेशन बोल दिया था, तो वो आप थोड़ा सही कर लेंगे, वो पार्शियल फ्रैक्शन होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है ना कि बहुत टाइप के होते हैं, लगभग मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ वो शायद 8 9 या 10 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा तो नहीं, लगभग ये मान के चलिए कि 4 से 5 जो बेसिक्स होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के, 4 से 5 टाइप के अगर आप याद रखते हैं तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन करने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब समस्या कैसे आएगी, देखिए लॉरेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, एनालिटिक फंक्शन में बगैर पार्शियल डिफरेंशिएशन के आप सवाल को नहीं आगे बढ़ा सकते, क्योंकि करना पड़ेगा ना, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, और जो भी सी आर इक्वेशन पूरी होती है। अब वो हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली है। तो आज हम देखेंगे लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज से पहले आज का जो टाइटल होगा हमारा वो होगा बेसिक्स ऑफ, कह सकते हैं लॉरेंट सीरीज। तो लॉरेंट सीरीज के हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप्स। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो वही हम लोग अपना पर्चा निकाल लेते हैं। भाई हमारे पर्चे में क्या क्या हो सकता है, तो पहला देख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन गिवन है 3x-1 अपॉन x-3 x-4, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम लिटरली सेम आएगा, ये नहीं है। एक ऐसा पैटर्न होगा कि ऊपर एक सिंगल पावर की डिजिट होगी, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होगी, नीचे ये सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन होगी। ऑर्डर समझते हैं ना, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, इस तरह की होगी। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये ए हो जाएगा। ए यहाँ पर क्या हुआ, एक कोफिशियंट है, एक कांस्टेंट है, हम लोग लगाते हैं, तो ए अपॉन x-3 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे बी अपॉन, ये बीटा हो गया थोड़ा सा, तो बी अपॉन x-4। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपको यहाँ पे। अब देख लेते हैं, हाँ x+4 कर लो, यहाँ पे मैंने पर प्लस लिखा था, यहाँ माइनस लगा दिया, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न समझने जैसा है कि एक ओवरव्यू सा मैं दे रहा हूँ कि आगे आगे यहाँ पर क्या हो सकता है। दूसरा टाइप देख लेते हैं हम लोग। दूसरा टाइप हो सकता है कि भाई अगर हमको गिवन है ऐसा कोई फॉर्म कि जिसमें x है और x²-9 दिया हुआ है, तो एक बात बताइए, ये क्या a² - b² फॉर्म का है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग पहले क्या करेंगे, बेसिक मैथ लगा के इसको सेपरेट करेंगे, x-3 और x+3। ये होता है ना फॉर्मूला a-b a+b = a²-b²। तो अब इसको करेंगे, और देखिए ऊपर वाले से अपने को कोई मतलब नहीं होता है, नीचे वाले को काटना होता है। अभी मैं बता दूंगा एक सवाल करके। जब एक बार बताइए, इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो नीचे x-3 x-4 आ जाएगा, a के साथ x-4 चला जाएगा, b के साथ x-3 चला जाएगा, नीचे वाले इसे कट जाएंगे, मल्टीप्लाई करोगे x की पावर वाले कॉमन करके हमको क्या मिल जाएगा, एक a की वैल्यू मिल जाएगी, कुछ उसमें गुणा भाग ऊपर नीचे करके हमको, यानी बेसिक मैथ लगा के b मिल जाएगा। तो हम लोग ये क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा, a हो जाएगा कहते हैं बाई x, प्लस हमेशा अगर माइनस आ जाता है हम लोग तो प्लस लगा के चलेंगे, अगर माइनस एक अपीयर करता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। b हो जाएगा हमारे पास x-3 प्लस c हो जाएगा हमारे पास x+3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देख लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरी नज़र में, जो मुझे लगता है कि इसके आगे आपको करना ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो है 3x अपॉन x-1 x² + 6। ठीक है, तो इसके लिए क्या हुआ, वही चीज़ है, पहले वाले टर्म को भाई हमने एक साथ कर लिया, नॉर्मल है, प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, जब नीचे हमको मिल गई क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेट जैसी बन रही है ना, मतलब
एक्स का टर्म 0 है यहाँ पर, एक यहाँ पर ए है, जैसे क्वाड्रेटिक क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, हमारे पास एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म तो मौजूद ही है यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे वाले के लिए यहाँ पर हम लोग एक ऊपर एक क्वाड्रेटिक बनाने के लिए बी एक्स प्लस सी अपॉन में जो भी उधर लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -1 लिखा है, एक्स स्क्वायर +1 लिखा है, कुछ भी लिखा हुआ है, वो एक पैटर्न मैं दे रहा हूँ आपको। और अभी मैं एक सवाल भी आपको जरूर बता दूंगा, इससे आपको समस्या यहाँ पर नहीं सामना करना पड़ेगा किसी भी तरह की। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि ये होना होगा यहाँ पर, ये गिवन है आपको 2x - 3। अब ये अभी क्वाड्रेट नहीं बनी है, क्वाड्रेट बनने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है कि x की पावर हायर ऑर्डर होनी चाहिए, 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 नहीं तो क्वाड्रेट नहीं बन रही है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, अगर ये गिवन x³ - x², तो वही चीज़ है, नीचे से x² पहले कॉमन करो, पहले इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लाओ, x² कर लो तो x - 1 हो जाएगा। अब देखते हैं, अब करो तो पहले x² के लिए क्या नीचे x² लिख दे, नहीं, पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, पहले x आएगा, अगले टर्म पे x² आएगा, फिर उसके अगले टर्म पे ये आएगा। तो हम लोग क्या, अगर मैं इसको बोलूंगा तो इसको मैं हटाकर अगर ऐसे भी लिख दूं, तो कोई समस्या तो नहीं होगी आपको, ये इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, a/x प्लस b/x² प्लस c/ जो भी हमारा बच रहा है x - 1। तो ये मैं समझता हूँ कि 4 टाइप के जो ये हैं, वैसे हालांकि मैं लिख के तो बहुत सारे लाया था, लेकिन मैंने बाद में जब थोड़ा सा एनालाइज किया, मैंने जब सोचा तो, और मैंने बुक्स के जो क्वेश्चन देखे, तो उसमें मुझे नहीं कोई दिखे जो इससे बाहर आएंगे। और अगर आप जानने का प्रयास करते हैं, जानने के थोड़े से इच्छुक हैं, तो मैं एक और आपको बता देता हूँ। इन 5 के अलावा देखिए यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलेंगे, और ये मान के चलिए कि ये तो मैं केवल 5 दिखा रहा हूँ, मैं खुद 8 लिख के लाया था, ठीक है, अपनी बुक से। यूट्यूब पे भरे पड़े हैं पार्शियल फ्रैक्शन, न जाने कौन कौन से पार्शियल फ्रैक्शन दे रखे हैं, तो उस पर नहीं जानना है अपने को, जस्ट बेसिक है ये। इसके ये सिर्फ इसलिए जरूर, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन पे हम लोग तब और बढ़िया से पढ़ेंगे जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होंगे। अभी हम इंटीग्रेशन तो कर नहीं रहे भाई, एक लॉरेंट सीरीज बनाने के लिए, लॉरेंट के लिए जितनी हमको ज़रूरत है उतना हम कर लेते हैं, ठीक है। तो बस फिर एक और लिख लो, आप कौन सा लिखा दूँ जो अच्छा सा लगे थोड़ा सा, हाँ ये लिख लो, ये कह सकते हैं, कौन सा लिखा दिया जाए, चलो ये लिख लेते हैं, x² x + 2 का होल क्यूब। अब वही सेम चीज़ है, जब x² था तो x को तोड़ा था, x + 2 का क्यूब है, तो एक बार क्या होगा, तीनों को अलग अलग करके लिख लो। तो वैसे ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/x + 2, अभी थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया मैंने, b/x + 2 का होल स्क्वायर प्लस c/x + 2 का होल क्यूब। तो ये जितने भी तरह के हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन लॉरेंट सीरीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले ले, ये जरूर होगा, इसके बगैर नहीं होगा। और देखिए लॉरेंट में और क्या चीज़ चाहिए होती है, अब मैं इसे इरेज करता हूँ। लॉरेंट में अब हमको एक और चीज़ चाहिए होगी, वो होगी क्या, वो होगी हमारे पास होगी बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अब बाइनोमियल क्या होती है भाई, बाइनोमियल के लिए भी मैं आपको 2 फॉर्मूले लिखा देता हूँ। बाइनोमियल, पूरे बाइनोमियल पे नहीं जाते हैं, जब बाइनोमियल पे बात करेंगे तो पूरे बाइनोमियल पे बात करेंगे केवल। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें किसकी देखना है पॉइंट ऑफ व्यू, हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है अभी लॉरेंट के पर्पज से, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कुछ एक्सपेंशन, लिख दीजिए सम एक्सपेंशंस that we need in Laurent expansion। और अगर राइटिंग आपको थोड़ी सी खराब लग रही हो तो मेरे को फीडबैक दे दीजिएगा, तो मैं थोड़ा सा सही लिखने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो लॉरेंट में कौन कौन पहले हो सकता है भाई, 1 - z की पावर -1, या 1 - z का इनवर्स भी इसको कहते हैं, ठीक। तो ये देखो, इसका ये जो होगा, इन एक्सपेंशन सारे पॉजिटिव हैं, 1 + z + z² + z³ + z की पावर 4 प्लस ये ओके इंफिनिटी तक, ठीक। एक इसी का हो जाएगा 1 + z
का इनवर्स, ये अल्टरनेट हो जाएगा 1 माइनस जेड, आई एम राइट, यस, 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस जेड की पावर 4 माइनस इंफिनिटी तक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए लॉरेंट शुरू करने के लिए चाहिए पार्शियल फ्रैक्शन, उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी जो रीजन दिया रहेगा उस रीजन में निकालना होगा। उसके बाद जब हम निकाल लेंगे तो उस जो हमारे पास एक्सपेंशन जो फंक्शन होगा उसको इससे कुछ ऐसा बना के, चाहे वो 1 से हम लोग z को जोड़ रहे होंगे, 1 से z को घटा रहे होंगे, कुछ ऐसा करके ऐसा बना लेंगे ताकि एक्सपेंशन हम कर ले। अभी मैं इसका एक सवाल बता देता हूँ, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसमें कोई समस्या की बात नहीं होगी। तो अब आज का हमारा इसका काम खत्म हो जाता है। ये एक सवाल भी ले लेते हैं, पहला सवाल ही है। हम लोग बात एनपी वाली साहब की कर रहे हैं, आप जिसकी मन करे आप उस किताब से करिएगा, कोई समस्या की बात नहीं आएगी। और हाँ देखिए एक चीज़ मिस हो गई, पार्शियल फ्रैक्शन की एक चीज़ और याद रखिएगा कि जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर्स सेम है, यानी if the powers of numerator and denominator are same, then we add extra 1 एक एक्स्ट्रा 1 और जोड़ देंगे, then we add extra 1 on the question। क्योंकि जो सवाल मैं अभी ले रहा हूँ, मैं तो एक वीडियो में एक सवाल बता दूंगा, अगले वाले जो उसका जो अगला ही लेक्चर है, जो अगले लेक्चर में मैं जिस सवाल को उठाने वाला हूँ वो अगला ही एग्जाम्पल है। तो उसमें आपको क्या लगेगा ना कि यार भाई ये 1 कहाँ से आ रहा है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये बात याद रखने वाली है। और बुक में क्या दिया होगा, टेलर सीरीज दी होगी, उस पर अभी हम नहीं जाएंगे। मैक्लॉरिन दी होगी, उस पर भी अभी नहीं जाएंगे। हम इसकी बात करेंगे लेकिन पहले लॉरेंट करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे उसकी, ठीक है। अब हम एक सवाल देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर सेम हो जाती है तब एक एक्स्ट्रा ऐड 1 करते हैं और उसके बाद नॉर्मल होता है हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे वहीं बतानी चाहिए थी लेकिन दिमाग से उतर गई थी, तो वो अभी मेरे को याद आई। तो सवाल हम लोग लिख लेते हैं, 1 बाई जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, ये हमारे पास एफ जेड गिवन है, ठीक है। अब जो है इस पर्चे का काम होता है यहाँ से समाप्त, ठीक है। तो इसका एक रीज़न भी देख लेते हैं। अब रीज़न क्या दिया हुआ है इसका, बुक यहीं पर मैंने रखी हुई है, इसके रीज़न दिए हुए हैं लेस देन 1 पहला, दूसरा रीज़न दिया हुआ है लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन 2, तीसरा रीज़न दिया हुआ है ग्रेटर देन 2, और चौथा दिया हुआ है z माइनस 1 लेस देन 0 और लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। तो ये 4 कंडीशंस हैं, इन 4 कंडीशंस में हमें ये निकालना है। ये कंडीशंस हमें दी हुई हैं। अब देखते हैं भाई, सीधी बात है, इसका करता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहीं पे सबसे पहले यही करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन। एक मैं पार्शियल फ्रैक्शन करके आपको दिखा लेता हूँ। पहले तो इसका करो भाई, क्या होगा, ये क्या होगा, इसको तो डायरेक्टली कर नहीं सकते ना हम लोग, तो इसको हम लोग करते हैं, तो इसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का 2z माइनस का z प्लस का 2, z कॉमन करेंगे, z माइनस 2 माइनस का 1 z माइनस 2, z माइनस 2 आ गया और z माइनस 1 आ गया। अब ये क्या हुआ, ये फैक्टराइजेशन है यार, ये भी आपको आना चाहिए तभी आगे बढ़ेगी गाड़ी, ठीक है। अब ये कैसे होता है, अगर ये नहीं हो पाएगा तो फिर भी नहीं आगे बता पाऊंगा मैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या करना होता है, अगर ये दिया हुआ जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, तो हमें क्या करना होता है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 2 आए, मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, मल्टीप्लाई करने पे 2 आए, और यहाँ पर जो सिंबल होगा वो सिंबल करके हमें क्या करना होगा, 3 लाना होगा, ठीक। तो यानी मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और जोड़ने पे यानी ऐड करने पे क्या है, 3 आए, ठीक। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है कि गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने पे 3 आ जाए। दो नंबर को अगर गुणा करें तो 2 आ जाए। जैसे 2 नंबर्स हैं
जैसे मैं मान लेता हूँ a है और b है, अगर मैं इनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है, ठीक, और जब मैं इनको जोड़ रहा हूँ तो 3 आ रहा है। ये कैसे संभव है, ये बताइए आप। तो ये कैसे हो पाएगा, ए बी अगर दिया हुआ है 2 मेरे पास, अब इसको सॉल्व नहीं करना है, तो बस बेसिक मैथ है, 2 1 जा 2, यानी मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास 2, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। और क्या है कि 2 को 1 से ऐड कर देंगे तो क्या 3 आ जाएगा, तो वही चीज़ है, और जो टर्म यहाँ पे तो वही लिख देंगे, 2 1 जा 2, और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 3, तो क्या हुआ, जेड स्क्वायर माइनस का सिंबल लगाया, यहाँ पे लिख देंगे 2z, और जो सिंबल अंदर है वो प्लस लगा के जो सिंबल अंदर है 1z, अब 1z नहीं लिखते हैं, z लिख देते हैं केवल, तो z लिख दिया, +2 कर दिया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा ये मैंने कहाँ से निकाल दिया, तो जेड स्क्वायर माइनस का 2z माइनस का z प्लस का 2, क्योंकि माइनस वाला केवल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, इसलिए ये वाला प्लस तो जाएगा नहीं, तो z आ जाएगा, z माइनस 2 हो जाएगा, -1 करेंगे z माइनस 2 आ जाएगा, तो z माइनस 2 हो गया और z माइनस 1 हो गया। तो ये फैक्टराइजेशन है, ये आपको आना चाहिए, ये भी आप कर सकते हैं, ये भी अब मैंने तो बता दिया, एकदम बेसिक सी क्लास उठाई है आज, ठीक है। तो बस आज इतना ही रखते हैं, अब वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो आज बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करी मैंने, या मैं एक पार्शियल फ्रैक्शन भी दिखाई देता हूँ, रुकिए। पार्शियल फ्रैक्शन किया तो मैंने क्या निकाला था, z माइनस 2 और z माइनस 1, तो क्या मैं इसकी जगह पे ये लिख सकता हूँ, इसका ही तो किया था फैक्टराइजेशन, z माइनस 2 z माइनस 1 किया था, तो z माइनस 2, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन करने पे क्या होता है, z माइनस 2 एक तरफ, ये जो भी टर्म लिखा है इसे लिखे रहने दियो, ठीक किया। अब भी मैंने बताया था, जो भी मैंने वहाँ लिखाया था, तो सब कैसे पैटर्न पे है, नीचे अलग अलग हो रहा है तो अलग अलग कर दो भाई, 1 a कर लो, एक बार z माइनस 2 ले लो, z माइनस 2 ले लो, ये प्लस करके b z माइनस 1 ले लो, कोई समस्या की बात नहीं है, ये सवाल का अंग है। अब मैं बता दूं क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, तो z माइनस 1 आ जाएगा, z माइनस 2 आ जाएगा, a के साथ आ जाएगा z माइनस 1 प्लस b के साथ आ जाएगा z माइनस 2। अभी कैसे हुआ है, एलसीएम है भाई, एलसीएम लिया, ये इधर गया, ये इधर गया, नीचे आ गई, तो नॉर्मल सी बात है। अब इतना भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर थोड़ी सी समस्या है, लेकिन मुझे लगता है आ जाना चाहिए, ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक। क्या ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा, तो हमारे पास क्या एक इक्वेशन बनेगी, z माइनस 1 प्लस बी z माइनस 2 इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब यहाँ से मुझे बताओ b चाहिए होगा तो क्या करेंगे, और a चाहिए होगा तो क्या करेंगे। अगर मुझे a चाहिए तो मैं ऐसा करूँगा कि ये वाला टर्म 0 हो जाए, b वाला, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं करूँगा कि z को अगर मैं 2 रख दूँ, z को 2 रखूँ, तो a 2 माइनस 1 प्लस b 2 माइनस 2 इक्वल टू 1 आएगा, तो 2 माइनस 2 0, b इंटू 0 0, तो क्या ये a और a अंदर 1 आ जाएगा, तो क्या ये तो 0 ही हो गया, तो ये आ गया 1, तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, कोई समस्या की बात नहीं होगी। ऐसे ही सिमिलरली जब मैं z को क्या कर दूंगा, 1 पुट कर दूं, क्योंकि भाई a की वैल्यू आ गई ना, तो b की वैल्यू चाहिए, तो यानी a को 0 होना पड़ेगा, तो a को 0 कैसे करेंगे, जब z की वैल्यू 1 रखेंगे, तो इसको करो तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस b 1 माइनस 2 इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 1 माइनस 1 क्या होता है, 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, प्लस किया b, ये -1 आएगा, 1 माइनस 2 -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 हो गया, तो b की वैल्यू क्या आ गई, -1। अब ये वैल्यू जो है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये हमारी सेकंड मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा है ऊपर नीचे करना पड़ता है कभी, ठीक। तो a और b की वैल्यू इसमें रख देते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन z माइनस 2, प्लस लगाया, b की वैल्यू क्या है -1 और z माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस माइनस माइनस होता है, तो 1 बाई z माइनस 2, 1 अपॉन z माइनस 2 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। जब हम ये कर लेंगे, जब हम ये कर लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, तो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन निकल के आया। देखिए कितना आसान है पार्शियल फ्रैक्शन निकालना, और अगर आपको मैंने जो टाइप्स लिखा दिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उसके आगे कुछ होएगा नहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं होगा, अभी बता दूं। तो अब मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ सवाल पे। तो अब जो हमारे पास ये दिया हुआ है, ये क्या ऐसा हो जाएगा,
ये चीज़ जो मैंने सवाल बनाई थी, सवाल जो मैंने बनाया था z² माइनस का 3z प्लस का 2, और इसकी जगह पे क्या मैं पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे लिख दूँ बाई पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप समझ गए होंगे, तो ये 1 माइनस z/2 माइनस का 1/z-1। अब यहाँ पे क्या काम आएगा, ये जो रीजंस दिए हुए हैं हमको, ठीक। अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये इसका काम होगा, इसको छोड़ दो, अब इसका कोई काम नहीं है। पहला रीजन उठाओ, पहला रीजन क्या दे रहा है कि मॉड जेड जो है वो लेस देन 1 है, ठीक। यानी जो मॉड जेड है, यानी जो जेड की वैल्यू है वो 1 से छोटी है। और एक बात याद रख लेना, लॉरेंट में कभी भी सवाल को जो रीजन होता है उसको हमेशा 1 से छोटा करना होता है। 1 से क्यों छोटा करना होता है, जो मैंने बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखा था 1 माइनस जेड की पावर -1 या 1 माइनस जेड की पावर 1 प्लस जेड की पावर -1। तो ऐसा फॉर्म बनाने के लिए क्या करना होगा भाई, मुझे क्या करना होगा, कुछ तो करना होगा ना, कि वो जेड जो है वो 1 से छोटा हो जाए। जेड को 1 से छोटा, यहाँ पर तो मान लो कंडीशन दी हुई है कि जेड को 1 से छोटा करना है, लेकिन क्या मैं ये z-2 है, इसको जेड से 1 से छोटा कैसे करूंगा, देखते हैं। 1/z-2 है। अब मैं थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा ताकि आपको क्लियरिटी से दिखे, ठीक। क्या करूं मैं, यहाँ से पहले वाले से क्या मैं 2 कॉमन कर सकता हूं, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉमन कर रहा हूं तो z/2 -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन ने कॉमन किया है, यहाँ पर नहीं है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, जनरल सी बात है। प्लस यहाँ से क्या मैं कॉमन, सॉरी माइनस, यहाँ से जेड से जेड, यानी 1 में से जेड को घटाना है। यहाँ क्या हो रहा है, जेड में से 1 घट रहा है, मुझे क्या करना है, 1 से जेड घटाना है, तो माइनस कॉमन कर लूँ 1, तो क्या 1 माइनस जेड बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब एक बात बताओ, अभी भी तो ये जेड में से z/2 में से 1 जा रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है, 1 में से जेड को घटाना है, 1 में से जेड को घटाना है, ये हमेशा याद रखना, 1 में से जेड को घटाना है। तो 1 में से जेड को घटाने के लिए क्या करूं, फिर वही काम कर लूं मैं, 1 यहाँ 2 पहले था, 1 माइनस में और लगा दूं बाहर। माइनस क्यों बाहर लगाए, ताकि भाई मैं 1 से जेड को घटाऊं, ना कि जेड को 1 से घटाऊं। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत क्लियरिटी से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक है। बाकी आप कहीं चले जाओगे तो बताएगा इसको ऐसे कर दिया, उसको ऐसे कर दिया, कुछ नहीं, 1 में से घटाना है, ना कि जेड में से 1 को घटाना है, 1 में से जेड को घटाना है। 1 में से जेड को घटाया तो क्या होगा, 1 माइनस z/2 माइनस ये माइनस क्या प्लस हो गया, 1/1 माइनस जेड। अब देखो जो एक्सपेंशन मैंने बताया था, क्या वो 1 माइनस जेड था, 1 माइनस जेड था। अब z की जगह मैं z/2 कर दूं, z/4 कर दूं, z/8 कर दूं, 2z कर दूं, z-1 कर दूं, कुछ भी कर दूं, z की जगह तो वही था ना। अगर मैं बोलूं x माइनस a, और अगर मैं इसको लिख दूं x माइनस 3, तो a की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अगर मैं लिख दूं x माइनस 9, तो a की वैल्यू क्या होगी, 3 स्क्वायर होगी। जनरल सी बात है, ये तो कॉमन बेसिक मैथ है, ठीक है। और आज वीडियो लंबा ही बनेगा, अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ताकि आपके जो एग्जाम्स है वो भी गंभीरता से देखा जाए। और अब तक मैंने जितने सवाल बताए हैं पेपर में आने ही आने हैं। अब अगर कोई नहीं करके जाता है तो फिर वो, उससे बड़ा मूर्ख मुझे नहीं लगता कोई है। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। तो माइनस का 1/2 ऐसे ही छोड़ दूं। अब लेकिन हमने एक्सपेंशन में क्या देखा था, एक्सपेंशन में देखा था 1 माइनस जेड की पावर -1 देखी थी, -1, यहाँ तो -1 है नहीं, तो ऊपर लेके चले जाओ, -1 हो जाएगी। 1 माइनस z/2 की पावर -1, कोई समस्या की बात नहीं है। सेम ऐसे ही कर दें इसको भी, 1 माइनस जेड की पावर -1, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखो भाई साहब एक्सपेंशन लगाओ, अब एक्सपेंशन लग जाएगा। एक्सपेंशन क्या मैंने लिखा था, 1 माइनस जेड की पावर -1 क्या होता है, जब माइनस होता है तो अंदर सारे टर्म प्लस होते हैं, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, 3 ही टर्म निकालते, इससे ज़्यादा नहीं निकालते। तो एक बार याद देख लेते हैं यार, -1/2 बाहर ही रहने दो, इसकी जगह पे क्या करेंगे, 1 की जगह पे 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। z की जगह पे क्या आएगा, प्लस का z/2, प्लस का z स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे z क्या है, z/2 है, तो z/2 का स्क्वायर प्लस z/3 का, z/2 का क्यूब। अब z क्यूब है ना, तो यहाँ पे z की जगह क्या वैल्यू, z/2 है, तो z क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और डॉट 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 आगे तक का हो गया। सिमिलरली अगर मैं यही कंसेप्ट यहाँ पर लगा रहा हूँ तो 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z क्यूब, और ये खत्म हो गया। अब अगर आप यहीं छोड़ देते हो तो भी आंसर है, कोई समस्या की बात नहीं है। एक बार मैं फिर से सिनॉप्सिस तैयार कर लेता हूँ, ठीक है। एक बार मैं सिनॉप्सिस जब बनाता हूँ तो देखिए, अब एक रीज़न मैंने बता दिया, ठीक। अगला रीज़न देखते हैं, ये एक रीज़न का आंसर है। यानी मैं बोलूँ अगर
तो मुझे इसका वैल्यू मिल गई यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दूसरे की बात करते हैं। दूसरे की जब बात कर रहे हैं तो दूसरा रीजन क्या दिया है हमको कि मॉड जेड जो है वो लेस देन 1 तो है और ग्रेटर देन 1 तो है, लेकिन लेस देन 2 है। कोई समस्या की बात नहीं है, अपने को बस ये पार्शियल फ्रैक्शन ध्यान रखना है। फिर से लिख लो यहाँ पर z-2 और कैपिटल में लिखो, थोड़ा बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ z-1। फिर वही बात है, क्या करना है, 1 से घटाना है। तो रीजन देखो यहाँ पे 1 से बड़ा है, पहले इसकी बात करते हैं। क्यों, z जो है, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ 2, एक लिया रीजन। अभी मैं केवल इतने की बात कर रहा हूँ, तो क्या मैं करूँ कि ये 1 से छोटा हो जाए, यहाँ पर 1 कैसे आ जाएगा ये बताओ, यहाँ पर 1 कैसे आ जाएगा। तो मैं अल्टीमेटली रीजन में हमेशा 1 से छोटा करना है, जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर तो चलो रीजन दिया हुआ था तो हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जब रीजन हमें यहाँ पर ऐसा दे दे कि यहाँ पर 2 है, 2 का स्क्वायर 5 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, उससे मतलब नहीं है। जब ये ऐसा दिया हो तो मुझे यहाँ पे 1 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 करने के लिए बाई 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो क्या ये ऐसा आ जाएगा 2/2, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यानी अब देखो z/2 लेस देन 1 हो गया, ठीक। अब हमको अंदर क्या बनाना होगा, यहाँ पे जो ये 1 से छोटा बन जाएगा, 1 से छोटा जो भी टर्म बनेगा वही हमें एक्सपेंशन में बनाना है यहाँ पे। अब यहाँ पे z/2 कैसे बनेगा, अब बताओ आप। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब z/2 करने के लिए फिर से वही चीज़ है यार, अब 2 कॉमन करो तो क्या यहाँ पर ये z/2 बन जाएगा, अंदर -1 बन जाएगा। और यहाँ से अगर मैं वही बात करूँ सेम प्रोसेस के साथ माइनस इसका 1/z-1। अभी मैं इसको यहीं पे ऐसे छोड़ देता हूँ। अभी क्यों मैं ऐसे छोड़ रहा हूँ ये मैं बताऊंगा। अभी क्योंकि मैंने एक रीजन की बात करी, पहले इसको बना ले फिर बताते हैं। और जब आप सीख जाओगे ना तो धीरे धीरे सब कर लोगे अपने आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब फिर मैंने बताया कि यहाँ पे जब ये अंदर हो गया तो अब ये z में से 1 घट रहा है, लेकिन अपने क्या करना है, 1 में से घटाना है। तो 1 में से घटाने के लिए 1 - 2 बार लगाया, 1 - z/2 हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बन गया। अब क्या करना होगा, बस ऊपर ले जाना होगा, एक्सपेंशन खोल देना होगा, बस खत्म। लेकिन अब देखते हैं इस रीजन की बात, ठीक। अब हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं ऐसे, अभी आप लिखना नहीं, ठीक। ये माइनस का सिंबल लगा लो। अब मैं बात कर रहा हूँ इस रीजन की, जब तो क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन z, सॉरी z ग्रेटर देन 1। अब क्या करना है भाई, 1 से छोटा करना है, 1 से इसको 1 से छोटा करना है, इसको 1 से छोटा करना है। तो क्या कर ले, अब क्या करें कि मॉड जेड की जगह पे 1 हो जाए, मॉड जेड से डिवाइड कर दो, दोनों तरफ ही होगा, ये तो कंफर्म है। तो लेस देन 1, तो अंदर अब हमें क्या बनाना होगा, इस टर्म में हमें क्या बनाना होगा, 1/z बनाना होगा। तो 1/z को कैसे बनेगा, सीधी बात है, z कॉमन करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, माइनस का 1/z आ जाएगा, बस खत्म। अब देखो इसमें 1 से घट रहा है z, लेकिन इसमें z में से 1 घट रहा था, तो हमने माइनस कॉमन किया तो वो पलट गया, तो 1 - z हो गया। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि जब यहाँ पर पहले से ही आ गया तो कोई समस्या की बात ही नहीं है, z छोड़ दो। और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/z और 1 - 1/z कह सकते हैं, ये z है ना कि 2, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब वही चीज सेम प्रक्रिया 1/2 किया, 1 - z/2 हो गया, पावर -1 हो गई। अब -1 क्योंकि एक्सपेंशन के लिए किया, और नीचे में 1/z छोड़ दिया और 1 - 1/z। अब इसका एक्सपेंशन खोल दो तो इसका वही होगा, सेम प्रोसीजर, माइनस, ये दोनों माइनस है तो 1 + z/2 + z/2 का स्क्वायर प्लस z/2 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। माइनस का सिंबल लगाया, 1/z छोड़ दिया। अब इसमें करते हैं तो 1 प्लस क्या z आएगा, नहीं, z की जगह पे यहाँ पे क्या है 1/z है, तो 1/z प्लस 1/z का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है यार, वहां मैं इतना खोलता, z क्यूब लगाता, 8 करता, 9 करता, 12 करता, उससे मतलब नहीं है, 1/z का क्यूब, बस खत्म हो गया। ये हमारी हो गई सीरीज दूसरे रीजन की। ये पेपर में 14 मार्क्स दे के जाते हैं, 14, बहुत बड़ी बात होती है। और आज वीडियो लगभग आधे घंटे का हो गया है। अब दूसरा रीजन जो है ये आप खुद करेंगे, ये भी आप खुद करेंगे, ये आप छोड़ देंगे, ये मैं बताऊंगा, ये आप छोड़ देंगे और खुद बताऊंगा। और जितने लॉरेंट के सवाल है बस इसी पे चलते हैं। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। आज भी काफ़ी मतलब मैंने आज पढ़ा दिया, आज अब तक का ये सबसे लंबा लेक्चर हो गया है, तो आप इसे ध्यान दीजिए, ध्यान से करिए। जो नहीं आता है डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछो भाई। यह याद रखना, 1 में से घटाना है, 1 से घटाना है, 1 को नहीं घटाना है, 1 में से z को घटाना है,
z में से एक को नहीं घटाना है। क्यों? एक्सपेंशन की बात है, क्योंकि एक्सपेंशन में 1 माइनस z की पावर -1 होती है। तो बस आधे घंटे पूरे हो चुके हैं और आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।